ट्रांसपोर्टेशन में हमारा एक बड़ा खर्चा हो जाता है। एक एवरेज पर्सन की इनकम का 15 से 20% ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाता है। तो हम देख सकते हैं हमारे वन ऑफ द टॉप 3 एक्सपेंसेस में ट्रांसपोर्टेशन आता है। तो इस वीडियो में हम सबसे एफिशिएंट तरीके देखेंगे कार को खरीदने के। हम 4 अलग अलग गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे जिनको यूज कर सकते हैं हम कार लेने के लिए। और फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग इस सीजन में अपनी कार खरीदते हैं। तो मैंने सोचा इससे बेटर वक्त कौन सा होगा इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी कार पर मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर सैलरी। तो हमारी पहली गाइडलाइन है 25 टू 35% अप्रोच। इसके हिसाब से हमें अपने एनुअल इनकम का 25 से 35% एक नई कार को खरीदने के लिए खर्च करना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी है 12 लाख रुपए पर एनम, तो आप 3 लाख रुपए से 4,20,000 रुपए खर्च कर सकते हैं अपनी नई कार को लेने के लिए। अगर आपकी सैलरी 25 लाख रुपए है तो आप 6,25,000 से 8,75,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। और अगर आपकी सैलरी बहुत हाई है, लेट से 50 लाख रुपए, तो आप 12,50,000 से 17,50,000 रुपए खर्च कर सकते हैं अपनी नई गाड़ी लेने के लिए। तो इंपॉर्टेंट बात यह कि ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ये मोटी मोटी गाइडलाइंस है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और इन्हें आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है। आप देख सकते हैं एक बात आपके मन में आ रही होगी कि आप इतने पैसों में तो कोई बड़ी गाड़ी ले ही नहीं सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है और उसमें हेल्प करेंगी ये गाइडलाइंस। बहुत सारे लोग होते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि वो फाइनेंशियली ब्रोक हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं। तो हाँ, अगर आपको बड़ी गाड़ी लेनी है तो जरूर लीजिए, लेकिन पहले आप अपनी इनकम को बढ़ाइए और फिर इन्हीं गाइडलाइंस को यूज कीजिए। हमारी अगली गाइडलाइन है 24-10 अप्रोच। इसमें आपको कार की कीमत का 20% डाउन पेमेंट पे करना चाहिए। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप एक 20 लाख की गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आपको 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करनी होगी। और अगर आपके पास 4 लाख रुपए नहीं है तो आपको अपने कार का बजट थोड़ा कम करना होगा। आपके लोन का मैक्सिमम टेन्योर ज्यादा से ज्यादा 4 साल होना चाहिए, यानी कि 48 महीने। और इससे क्या होगा कि आप कम इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर आप लंबे वक्त के लिए लोन लेते हैं, कार लोन, तो कई बार ऐसा होता है कि कार की वैल्यू से ज्यादा तो आप लोन पे कर देते हैं, जिसमें आपको नुकसान होता है। लास्टली, आपके जो आपके कार एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके मंथली इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और इन कार एक्सपेंसेस में सभी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि कार की मंथली पेमेंट, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो ये है 24-10 अप्रोच। तो एग्जाम्पल, अगर आपकी एनुअल इनकम है 25 लाख रुपए, तो महीने की हो जाएगी तकरीबन 2 लाख रुपए। तो आपके कार के मंथली एक्सपेंसेस होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए, जो कि 2 लाख का 10% है। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, इसमें हम दोनों तरीके डिस्कस करेंगे। एक जहां आप अपने मनमाने हिसाब से कार लेते हैं, और दूसरा अगर आप 24-10 के रूल को फॉलो करके कार ले। तो इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक 20 लाख की कार लेना चाहते हैं और आप कोई भी डाउन पेमेंट नहीं करते और आप लोन लेते हैं 5 सालों के लिए, और आपके लोन का इंटरेस्ट रेट है 8%। तो आपकी मंथली ईएमआई आ जाएगी 40,500 रुपए। आपको कार टोटल पड़ेगी 24,33,000 रुपए की, जिसमें आप इंटरेस्ट पे करेंगे 4,33,000 रुपए का। अब हम देखते हैं कि क्या होगा अगर आप 24-10 के रूल को फॉलो करें। फिर से आपकी कार की कीमत 20 लाख रुपए है, लेकिन इस टाइम आप रूल को फॉलो करते हैं और 20% डाउन पेमेंट पे करते हैं, जो कि है 4 लाख रुपए।
आप 4 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई हो जाएगी 39,000 रुपीज। आप टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे 2,74,000 रुपए, और इस तरह से आपकी कार की टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगी 22,74,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं, पहले आप 24 लाख पे कर रहे हैं, अब आप 22 लाख, तो आप 2 लाख रुपए बचा पा रहे हैं। अब हमारी तीसरी गाइडलाइन देखेंगे, कैश अप्रोच। इसमें सीधा सीधा आप कार को कैश में खरीदें, लेकिन इसकी अच्छी बात है कि इसमें आपको फाइनेंस कराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर एक कमी भी है कि इसके लिए आपको आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। उससे या तो आपकी सेविंग्स कम हो जाती है, खर्च हो जाती है, या आपका इमरजेंसी फंड खत्म हो जाता है। और एक रियलिटी ये भी है कि ज्यादातर लोगों के पास तो उनके अकाउंट में 20 लाख रुपए खाली पड़े ही नहीं हुए, जिसको वो जाके पे करके एक नई गाड़ी ले आए। तो इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि आप एक सेकेंड हैंड कार ले आए, लेकिन कितने कीमत की? उतनी ही अमाउंट की जितना आप डाउन पेमेंट पे कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में 4 लाख रुपए था। तो हाँ, इससे आप कोई लेटेस्ट कार तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन इसके भी अपने बेनिफिट्स हैं। देखते हैं। आप एक 4 लाख रुपए देकर आप एक सेकेंड हैंड कार ले आते हैं, तो आपके पास कार हो जाती है। और प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा हम हर महीने 39,000 रुपीज पे कर रहे थे कार के लिए। तो अब क्या करते हैं, बजाय पे करने के हम हर महीने 39,000 रुपीज अपने पास सेव करेंगे। कब तक? 4 सालों के लिए, यानी कि 48 महीनों के लिए। और इस तरह 4 साल के बाद हमारे पास एक अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी, जो कि है 18,72,000 रुपए। और 4 साल के बाद आप इस पैसे से अपनी एक नई गाड़ी लेकर के आ सकते हैं कैश में, बिना कोई फाइनेंस कराए। तो आप देख सकते हैं, अगर आप आज थोड़ा कम खर्च करें तो आप फ्यूचर में बड़े रिवॉर्ड्स ले सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे, अच्छे से प्लान करें। तो आपके पास आज भी एक कार हो पा रही है, और आप 4 साल बाद एक और नई कार लेकर के आ सकते हैं। हमारी लास्ट गाइडलाइन है द डिलेड ग्रेटिफिकेशन। पहले तो देखते हैं ये चीज क्या है। इट इज वंस एबिलिटी टू सैक्रिफाइस और पोस्टपोन इमीडिएट रिवॉर्ड्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग मोर रिवॉर्डिंग इन द फ्यूचर। यानी कि आप आज की तारीख में अपनी छोटी छोटी चीजें सैक्रिफाइस कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं आगे के लिए, ताकि आप फ्यूचर में बड़े बड़े रिवॉर्ड्स पा सकें, एंजॉय कर सकें। तो हाँ जी, कार होना बहुत ज़रूरी है, उसके अपने फ़ायदे हैं। आप अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी यंग हैं, अपने करियर की शुरुआत में ही हैं, तो आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन फॉलो कर सकते हैं। आप आज एक छोटा व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, या अगर पॉसिबल हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करिए, ताकि आप फ्यूचर में बड़े बड़े रिवॉर्ड्स एंजॉय कर सकें। और अगर आप अपने करियर के बीच में पहुंच चुके हैं, मिडिल में है, तो आप कार ज़रूर लें, अच्छी बात है, लेकिन इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आई होगी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।